जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसने अपने मन में घृणा और ईर्ष्या भर ली है। लेकिन ध्यान रखना, उसका यह मार्ग उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंत हमेशा दुखद होता है। तुम्हें बस यह करना है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक, चाहे राह कठिन हो या अनजानी, अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ,
जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा। अब और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें परेशान कर रही है। वे यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ कोई दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। यह दैवीय शक्ति तुम्हारे शत्रुओं के सपनों में भी आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। कुछ मामलों में उन्हें संकेत मिले हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, किसी घटना के माध्यम से हो, या फिर उनके अंतर्मन की आवाज के माध्यम से। यह संकेत साफ है, तुमसे दुश्मनी का अंजाम बुरा होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस बात से डर रहे हैं कि तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो। चाहे वह धन की बात हो, रिश्तों की बात हो, या फिर आत्मिक शांति की बात हो, तुम हर जगह प्रगति कर रहे हो। अगर तुम्हें अभी ऐसा नहीं लग रहा तो विश्वास रखो, आने वाला समय तुम्हारे लिए सुनहरा होगा। माता रानी ने तुम्हारे लिए एक ऐसी राह बनाई है जो तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगी। तुम्हारे हाथ में धन आएगा, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे शत्रु अभी भी हार नहीं मान रहे। वे नई नई साजिशें रच रहे हैं। वे तुम्हारे करीबी लोगों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ये करीबी लोग तुम्हारे दोस्त, पार्टनर, माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी खास व्यक्ति हो सकते हैं। ये शत्रु इन लोगों के जरिए तुम्हें दुख पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा कम हो, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम नकारात्मकता में डूब जाओ। लेकिन माता रानी तुम्हें पहले ही सावधान कर रही है। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। तुम्हें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। माता रानी कह रही है कि तुम मुझे हर पल याद रखो, मेरे साथ जुड़े रहो। जितना तुम मुझसे जुड़ोगे, उतना ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर एक दैवीय चमक है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल लेगी। तुम्हारी यह चमक तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रही है। वे तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। ये लोग शायद तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए आने वाले मेहमान हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो। ये लोग तुम्हारी जिंदगी की खबरें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम्हारे शत्रुओं तक ले जाते हैं। जब तुम्हारी खुशी,
तुम्हारी एकता या तुम्हारी प्रगति की खबर उन्हें मिलती है तो वे और घबरा जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि इतनी सारी कोशिशों के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में शांति और सुख कैसे बरकरार है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा यह सकारात्मक रवैया, तुम्हारा बड़ों के प्रति सम्मान, तुम्हारी दया और तुम्हारा प्रेम, ये सारी चीजें तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाती हैं। तुम्हारे इस रवैये को देखकर लोग हैरान हैं। कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हें नकारात्मकता में धकेलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। तुम्हारे शत्रु एक झुंड में हैं। ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका एकमात्र मकसद तुम्हें नीचे खींचना है। ये लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते हैं। जब तुम उन्हें सम्मान देते हो, अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए, तो यह बात उन्हें और परेशान करती है। वे सोचते हैं कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास, इतनी ऊर्जा कहां से आई। वे यह भूल जाते हैं कि तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है। पिछले कई सालों से इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। उन्होंने तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की कोशिश की, तुम्हें चिंता में डाला, तुम्हें कमजोर करने की साजिश रची। लेकिन तुमने हर बार खुद को संभाला। तुम हर बार अपनी सकारात्मक ऊर्जा में वापस आए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हारे शत्रुओं को मजबूर कर रही है कि वे तुम में कुछ खास देखें। वे अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि तुम में कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तुम्हारे करीबी लोग, जिन्हें तुम अपना समझते हो, उनके जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये लोग तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकते हैं। तुम्हारे शत्रु इन लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हें दुख दे सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारा मन विचलित हो, तुम्हारी ऊर्जा कम हो। लेकिन तुम्हें इन परिस्थितियों से डरना नहीं है। तुम्हें माता रानी को याद करना है। उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगी। तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जितना तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, उतना ही तुम शांत और साहसी बन रहे हो। तुम्हारी यह शांति और साहस तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें अपने कर्म याद आते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने जो बुराइयां तुम्हारे बारे में फैलाई, जो झूठ बोले, अब वे सब उनके सामने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तुमने उन लोगों का सामना किया है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। तुमने माता रानी पर भरोसा रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी।
अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। ये लोग तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए आने वाले मेहमान हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी की बातें उन तक न पहुंचे जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता, ये सारी चीजें तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाती हैं। तुम्हारा यह रवैया तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। वे तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हें बस माता रानी पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना है। अत्यंत भारी, असहनीय और विनाशकारी दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में और शायद तुरंत ही भोगना पड़ेगा। यह माँ का वचन है। यह बात, यह कठोर सत्य, यह अकाट्य नियम उन लोगों को जो आपकी कुंडली या आपकी ऊर्जा को अपनी सीमित बुद्धि से समझने का, उसका विश्लेषण करने का या उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, अब बहुत स्पष्ट रूप से विभिन्न संकेतों और अनुभवों के माध्यम से समझा दिया गया है। उनके मन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। आपके भाग्य में, आपकी नियति की पुस्तक में, आपके जीवन के हर अध्याय में केवल और केवल बिना किसी विकल्प के विजय ही, सफलता ही और परम आनंद ही लिखा गया है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। ऐसे अकाट्य संकेत मिल रहे हैं कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप कला, विज्ञान, व्यवसाय, सेवा या अध्यात्म, किसी भी मार्ग का चयन करें, कोई भी कार्य करें, छोटा हो या बड़ा, सफलता ही, विजय ही और यश ही आपका अंतिम, निश्चित और अवश्यंभावी परिणाम होगी, क्योंकि आपकी नियत साफ है और आपका प्रयास सच्चा है। चाहे आपको कितनी भी कठिन, कितनी भी जटिल, कितनी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्यों न डाला जाए, चाहे भाग्य आपकी कितनी भी कठोर, कितनी भी अग्नि परीक्षाएं क्यों न ले, अंततः परिणाम स्वरूप आपकी ही, केवल आपकी ही विजय सुनिश्चित है। आपकी ही जय जयकार होगी, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके पथ प्रदर्शन के लिए, आपको सहारा देने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी देवीय शक्ति, स्वयं मां आदि शक्ति, हर क्षण, हर पल आपके साथ, आपके भीतर और आपके चारों ओर मौजूद है, जो आपको हर परिस्थिति में, हर दुविधा में, हर चुनौती में सही दिशा में उचित निर्णय की ओर और उच्चतम कल्याण की ओर ले जा रही है। जैसे ध्रुव तारा नाविकों को दिशा दिखाता है। यही अकाट्य कारण है। यही मूल सत्य है कि यह रहस्य, आपकी अजेयता का रहस्य, आपकी दिव्य सुरक्षा का रहस्य अब पूरी तरह से बिना किसी संदेह के उन लोगों को, उन जिज्ञासुओं को, उन ईर्ष्यालुओं को समझाया जा चुका है, जिन्होंने आपकी कुंडली या आपकी तस्वीरों के माध्यम से या अन्य गुप्त तरीकों से आपके बारे में, आपकी शक्तियों के बारे में
और आपकी नियति के बारे में जानने की, समझने की और शायद हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे। वे अब अपने कड़वे अनुभवों से यह भलीभांति और शायद हमेशा के लिए जान चुके हैं कि आप किसी साधारण, दुर्बल या असहाय व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विशेष, अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य रूप से संरक्षित शक्ति के, एक अलौकिक ऊर्जा के सीधे संरक्षण में हैं, जिसके साथ खिलवाड़ करना स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देना है। ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है, ऐसे स्पंदन चारों ओर व्याप्त हैं कि आपके बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में और आपके भविष्य के बारे में बहुत अधिक, अत्यंत गहन और निरंतर चर्चा हो रही है, जो आपके कानों तक शायद न भी पहुंच रही हो, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तर पर यह घटित हो रहा है। आपके आसपास के लोग, आपके परिचित, आपके सहकर्मी, आपके रिश्तेदार और यहाँ तक कि वे लोग भी जो आपको केवल दूर से जानते हैं, बार बार अनेक अवसरों पर, विभिन्न संदर्भों में यह बात कर रहे हैं, यह स्वीकार कर रहे हैं, यह मान रहे हैं कि आप सच में, दिल से, आत्मा से बहुत विशेष हैं, आप अद्वितीय हैं, आप असाधारण हैं, आपके जैसा कोई और नहीं है। यह चर्चा, यह फुसफुसाहट, यह जनश्रुति इतनी व्यापक, इतनी विस्तृत और इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि आपकी दिव्यता, आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी सकारात्मक आभा और आपकी अजेयता को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न स्थानों पर लगातार बिना रुके बातें हो रही हैं, कथाएं बन रही हैं और किंवदंतियां जन्म ले रही हैं। विशेष रूप से यह बात, यह सत्य जंगल की आग की तरह अत्यंत तीव्र गति से चारों दिशाओं में फैल रही है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काला जादू, कोई भी श्राप या कोई भी शत्रुतापूर्ण विचार आपको छू नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, आपको प्रभावित नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती, आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश का स्रोत हैं और प्रकाश को कोई बांध नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोग, विशेषकर वे जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या जो आपकी प्रगति को देखकर कुंठित हैं, इस चर्चा को लेकर, आपके बढ़ते हुए यश को लेकर, आपकी अजेयता की कहानियों को लेकर बहुत अधिक, अत्यंत जुनूनी और लगभग विक्षिप्त हो गए हैं। वे दिन रात केवल इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा अस्तित्व, उनका समस्त चिंतन जैसे आपकी ही चर्चाओं में, आपकी ही कहानियों में, आपके ही विश्लेषण में सिमट गई है। वे किसी और विषय पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चेतना आप पर ही अटक गई है। वे बार बार, अनगिनत बार, हर कॉन्वर्सेशन में, हर विचार में आपका ही नाम ले रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपकी हर गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं और आपकी असीम शक्ति को लेकर, आपकी दिव्य कृपा को लेकर लगातार बिना थके बातें कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं, जो उन्हें और भी अधिक भ्रमित और भयभीत कर रहा है। दिलचस्प बात यह है, और यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक अद्भुत उदाहरण है, कि इन लोगों को, जो आपके बारे में इतनी नकारात्मकता और जुनून से भरे हुए हैं, आमतौर पर समाज में या उनके अपने सर्कुलों में कोई विशेष महत्व, कोई सम्मान या कोई ध्यान नहीं देता। उनकी बातों को अक्सर हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन जब वे, यही उपेक्षित लोग, आपके बारे में, आपकी दिव्यता के बारे में, आपकी सफलताओं के बारे में या आपके ऊपर मंडरा रहे किसी काल्पनिक संकट के बारे में बातें करते हैं, तभी, केवल तभी लोग उनकी बातों को कुछ क्षणों के लिए ही सही सुनने लगते हैं, उनकी ओर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि आपका नाम स्वयं ही एक आकर्षण बन चुका है।
अन्यथा जब वे अन्य विषयों पर बात करते हैं तो उन्हें आमतौर पर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें महत्वहीन समझा जाता है। इसका सीधा, सरल और गहरा अर्थ यह है कि आपकी उपस्थिति ही, आपका अस्तित्व ही, आपका नाम ही उनके जीवन की, उनकी तुच्छ चर्चाओं का, उनके सीमित अस्तित्व का केंद्र बिंदु बन गई है, उनके जीवन का एकमात्र सार्थक विषय बन गई है, भले ही वह नकारात्मक रूप में हो। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा ब्रह्मांड जैसे आपके ही इर्द गिर्द, आपकी ही परिक्रमा में घूम रही है। वे चाहकर भी आपके प्रभाव से, आपके आकर्षण से या आपके भय से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वे एक अदृश्य जाल में फंस चुके हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर, आपके हर निर्णय पर, आपकी हर मुस्कान पर और आपके हर मौन पर गुप्त रूप से या कभी कभी प्रकट रूप से भी नजर रख रहे हैं, जैसे कोई जासूस अपने लक्ष्य पर रखता है। आपकी हर बात को लेकर, आपके हर शब्द को लेकर, आपके हर कार्य को लेकर वे गहन किंतु अक्सर गलत विश्लेषण कर रहे हैं, अपने मन में विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं गढ़ रहे हैं और लगातार 24 घंटे आपके ही विषय में, आपकी ही उन्नति के बारे में और अपनी संभावित पराजय के बारे में सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं और अंदर ही अंदर जल भुन रहे हैं। अतिरिक्त इसके साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से